हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांक। नाउ आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। सो गाइस 8.1, 8.2, 8.3 अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी थी। नाउ 8.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से बच्चा 100% श्योर है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 या 6 लेके चलो, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है, हर साल आता है, हर साल तक आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट है, 10 पार्ट के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। चलो चालू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मैं पहली चीज़ एक अनाउंस कर देता हूँ, थोड़ा अटेंटिव रहना, बिकॉज क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड पीस ऑफ केक क्वेश्चन नहीं है कि करा और आ गया, नहीं। द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड। हर बच्चे को हमेशा इनमें देखा है मैंने, कंफ्यूजन होता ही होता है, इतना इजी नहीं है। ठीक है ना, सारा खेल फॉर्मूले का है और कुछ भी नहीं है। ठीक है यहाँ पे। सो चलो, अब फॉर्मूले की मैंने बात बोली तो सबसे पहले बात करेंगे अपन फॉर्मूलाज की, कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाले हैं बच्चा, उसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड द लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर थीटा। सी कॉजेक और सी कॉट और कॉजेक, सी वाला। ठीक है, तो गाइस दिस इज द मोस्ट फेमस फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्लीज़ याद करें इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे स्क्वायर आ रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन। देखो 1 प्लस टेन और 1 प्लस कॉट, 1 प्लस टेन 1 प्लस कॉट, स्क्वायर लग गया, सी वाले पे सी, so 1 plus cot square equals to cosec square and 1 plus tan square equals to sec square. Please guys pause the video note and learn it right now. याद करें अभी के अभी। सो बच्चों, मैं मानता हूँ कि याद तो आपको हो गया होगा। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टेंट याद होगा, पर जो लोग पुराने हैं बच्चे, जो रिवीजन के लिए देख रहे हैं, मेक श्योर उनको याद हो। इसके बिना यू कांट स्टार्ट 8.4। ठीक है बच्चों। नाउ अब मैं पुराने फॉर्मूलाज को भी रिवीजन करा देता हूँ, बिकॉज वो सारे फॉर्मूला अभी काम आने वाले हैं। सो बच्चा जानता है कि साइन थीटा होता है कॉजेक का उल्टा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपन कॉजेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड लास्ट वन टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यस और नो? आई होप सो। 8.4 चालू कर रहे हैं तो 8.4 से पहले ये तीनों फॉर्मूला याद होंगे। एंड द मोस्ट अमेजिंग फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करें अभी के अभी, tan इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्लीज़ इसको ब्लू पेन से लिखा ही मैंने इसलिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। एक काम करें, एक पेज लिखें, उसमें सारे फॉर्मूला लिखें, जहाँ स्टेट टेबल है उसके आगे लगा दीजिए एंड मेक श्योर याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ना साइन का उल्टा कॉजेक, कॉजेक उल्टा साइन, कॉजेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, कॉट का हो जाएगा उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन। सो गाइज आई होप सो याद है। यहाँ पे PBH वाले फॉर्मूले नहीं चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये 2 3 6 फॉर्मूला चलते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। चलें अपन आगे यहाँ से। नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, चलो चलो बच्चों आते हैं। मैं आपको इसमें एक जनरल चीज कराने वाला हूं। यहाँ पे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन है, सेक है, टेन है, इन टर्म्स ऑफ कॉट है, इन टर्म्स ऑफ कॉट है। बच्चों जैसे मैं चाहता हूँ मेरा कोई फॉर्मूला है वो x की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फॉर्मूला है जो x की फॉर्म में है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऐसा कुछ भी। तो देखो जैसे दिख रहा ना कि x की फॉर्म में आया, वैसे ही मुझे मेरा अपकमिंग जो फॉर्मूला है साइन का, सेक का, टेन का फॉर्मूला जो है वो कॉट की फॉर्म में आना चाहिए। जैसे कि
अभी अपन बताएंगे अपन, ठीक है। सो नाउ सबसे पहला द मोस्ट ईजिएस्ट वन, tan होता है cot, 1/cot है, तो लो ये तो खत्म हो गया, ये निपट गया, ये हो गया tan का फॉर्म 1/cot आ गया ना cot की फॉर्म में, परफेक्ट। नाउ दूसरा देखें बच्चों, देखो इस एनसीईआरटी ने तो सिर्फ साइन मांगा और सेक मांगा, मैं सारे ही सिखा देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैं 5 के 5, छठा तो खुद है कॉट, तो पाँचों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूला मैं कॉट की फॉर्म में सिखा रहा हूँ, सारे ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, हमेशा अब तरीका सीखना, बिकॉज दिस द मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। अब क्या सीखना, हमेशा बाजू में एक तो पहले फॉर्मूला लिख के चलें, एक बार बाजू में फॉर्मूला लिख के चलें, इससे आपको आसानी मिलेगी। 1 + tan 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cos sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपने tan का देख लिया, अब जरा देखो बच्चों, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर वाला, तो जरा ध्यान से देखना, है ना बच्चों। क्या tan को लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जरा मैंने एलसीएम लिया बच्चों, यहाँ पे कॉट वहाँ गया +1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब स्क्वायर जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, रूट आ जाएगा ना। तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा +1, कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, अरे रूट से बाहर आ जाएगा ना, कॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो मुझे मिला सेक थीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यस और नो बताइए। परफेक्ट, समझ में आया। मैंने tan वाला यूज़ किया, हमेशा आपको वो वाले फॉर्मूला यूज़ करने हैं। ऐसे सोचो कि एक बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचनी है, एक बार नॉर्मल फॉर्मूला 1/sin साइन कॉसेक वाला tan कॉट वाला सोचना है आपको। सो ये इजी वे में आपको मिल गया। फिर देखो बच्चों, क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं अपन। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे ए है ना, क्वेश्चन के अंदर ए है बच्चों, यहाँ पे मैंने थीटा यूज़ कर लिया, यहाँ पे ए है तो ए, हम लोग 12th में क्या है ना थीटा यूज़ करते हैं, तो हालत थीटा की पड़ जाती है। मैं यहाँ पे इसको ए कर दो, ठीक है, ये एंगल मैच होना चाहिए, मेन चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ए नाउ कॉज ए इक्वल्स टू 1/sec ए, कोई दिक्कत, कॉज और सेक उल्टा होता है, तो इसको रिवर्स कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो कॉज ए क्या हो जाएगा, कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए +1, तो ये मेरे पास कॉज आ गया, यस और नो, ये आ गया मेरे पास कॉस, ठीक है। नाउ देखो साइन बाकी है, तो जरा सोचो बच्चों, tan होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, यस और नो, tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉज ए। मुझे साइन निकालना है, तो मैंने साइन ए लिखा और tan ए इंटू कॉज ए कर दिया, क्या कर दिया, tan ए इंटू कॉज ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू tan का क्या होगा, tan का क्या होगा, tan का फॉर्मूला ये रहा 1/cot, कॉस का क्या हो जाएगा, ये रहा फॉर्मूला, देख रहे बच्चों, सबका फॉर्मूला कॉट की फॉर्म में आ रहा है ना। जरा देखो, कॉट से कॉट गया है बच्चों, तो मेरे को क्या मिला, साइन ए इक्वल्स टू 1/√cot स्क्वायर ए +1, ये आपका साइन वाला फॉर्मूला भी आ गया। देख रहे हैं बच्चों, साइन वाला भी आ गया, सेक वाला भी आ गया और tan वाला भी आ गया, ठीक है। एक लास्ट जो कि एनसीईआरटी ने मांगा नहीं है, तो भी मैं सिखा रहा हूँ। अगर बच्चों मुझे कॉजेक निकालना हो, तो कॉजेक कैसे निकलेगा, कॉजेक होता है साइन का रिवर्स, कॉजेक होता है साइन का, तो 1/sin ए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दो, तो 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए +1, यस क्लियर। ये क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं 1 पूछा
तो MCQ में आ सकता है। ये चीज़ सीखना बच्चों, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो मैंने ऐसे निकाला। कुछ लोग यहाँ से निकालते हैं पर वो लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको ईजी वे में साइन मिला। क्वेश्चन समझ में आया? इस वीडियो को दोबारा देखें, ये क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मुझे सारे के सारे एंगल किस में दिखाने हैं? सेक ए में दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में कॉट के फॉर्म में दिखाए थे। क्वेश्चन में मांगे 3 पर मैंने वो सारे सिखाए। तो गाइस इस पर भी आ जाओ, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना गाइस, तभी समझ में आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। कैसे करें? सेक, सबसे पहले सोचो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का। लो पहला वाला सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला तो हो गया सॉल्व। कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, क्लियर बच्चों? कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, यहाँ तक क्लियर। सेकंड सोचो, मैंने वो फॉर्मूला लिखे हुए थे ना, क्या था जरा बोलो बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो बच्चों, फॉर्मूला बोलो बार बार। चलो अब देखो कॉस किस में आता है, चलो देखो कॉस का, अरे ये रहा कॉस, पहला फॉर्मूला। सो क्या हुआ? ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर, ठीक है, ए, इसको वहाँ भेजा बच्चों तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मुझे सारे फॉर्मूला को लाना है सेक की फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। जरा एलसीएम लो बच्चों, नीचे लो एलसीएम लो, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर है, ये वहाँ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो साइन ए स्क्वायर है तो रूट जाएगा, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, यस और नो? तो देखो बच्चों साइन का फॉर्म, अच्छा स्क्वायर भी तो है, साइन का फॉर्मूला सेक की फॉर्म में आ गया। क्या देख पा रहे हैं सब लोग? साइन का फॉर्मूला सेक की फॉर्म में आ गया, तो इसको मार्क करो। और एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी जो आपका फॉर्मूला आया ना, उसको लास्ट में आप लोग बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं स्केल पेंसिल उठाने की, पेन से सर्कल मार लो, और या तो अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर ब्लैक पेन से मारो तो, ठीक है, बट डजेंट मैटर, बट जरूर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के आना उधर। चलो साइन आ गया। अब जरा सोचो बच्चों, साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। हाँ, साइन होता है कॉसेक का उल्टा, तो कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, यस और नो? ऐसे सोचते हैं, एक बार ये वाला फॉर्मूला, एक बार वो पुराने वाले फॉर्मूले, ठीक है, कौन किसका उल्टा है। तो एक बार मैंने ईयर सोचा, फिर उसका सोचा, इसका आंसर आया, अब सोचो किसका उल्टा होता है। तो जरा सोचो बच्चों, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, तो कॉसेक ए डायरेक्ट करो, उल्टा होता है ना तो रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये सेक ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लो कॉसेक का फॉर्मूला आ गया सेक की फॉर्म में, कॉसेक का फॉर्मूला आ गया सेक की फॉर्म में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को? परफेक्ट। अब सोचो, मेरे को निकालना है tan, निकालना है। मैंने आपको tan का एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया था, उधर से ना जाके अपन इसको इजी वे में ला सकते हैं। tan थीटा होता है, इधर a चलेगा, तो tan a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। मेहनत एक पे करनी है, बाकी मेहनत 3 पे करनी है, बाकी के 3 रिवर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो है ही नहीं सेक का। तो चलो डन। अब क्या साइन है मेरे पास? जरा देखो बच्चों, साइन ये रहा, अच्छा सेक, कॉस का क्या है बेटा? कॉस ये रहा 1 अपॉन सेक। सो बच्चों ये और ये कटा, तो मेरे पास tan क्या आया?
10 आ गया, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 10 आ गया। नाउ लास्ट फिफ्थ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिसमें से एक सेक की फॉर्म में लाना है तो बचे 5। 10 किसका उल्टा होता है? कॉट का। सो कॉट इक्वल्स टू 1/10 ए। सो कॉट ए इक्वल्स टू 1/ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? परफेक्ट, समझ में आया बच्चों? प्लीज़ इन 2 क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट आप लोग सब में प्रैक्टिस करें। जैसे सेक में लाया ना अपन, कॉट में भी लाया, तो आप साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक सब में ला के प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। एंड डेफिनेटली गाइज यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों? सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है यहाँ पे ना। देखो बच्चों, दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में एनालाइज क्वेश्चन है यहाँ पे ना। देखो चालू करते हैं अपन। यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटीज, बट कैसे? देखो आप लोग एक देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। नाउ इट्स क्लियरली सीन बच्चों यहाँ पे कि 63 प्लस 27 होता है 90 एंड 17 प्लस 73 होता है 90। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो लग रहा है ना। आपको मैं एक चीज़ और सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, एक चीज़ और सीखना। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 लिखा है, इसका मीनिंग होता है साइन 63 का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ गलत कर दो आप। अगर यहाँ पे साइन पे लगा है स्क्वायर, इट मीन्स होल स्क्वायर, ठीक है? सो थोड़ा सा इसको लिखते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 है तो मतलब वैल्यू चोरी करेंगे, याद है आपको? सो कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर 90 माइनस या होल स्क्वायर ले लो 27 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी की बताओ मुझे? इनमें से एक को बदलना है। और सम 90 तो पड़ोस वाली वैल्यू चुरा लो। पिछली एक्सरसाइज देखिए आप लोगों ने अच्छे से। फिर साइन स्क्वायर 27, ठीक है? जरा इसको देखो, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। तो मैं इसको बदलता हूँ बच्चों, तो कैन आई राइट लाइक दिस, 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ मुझे। मैंने पड़ोस वाली वैल्यू चुरा ली, बस गलती से यहाँ पे 90 माइनस 17 मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना। ना देखो इतना हो गया। नाउ वी ऑल नो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 27 हो जाएगा। मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं ना बच्चों, ये एज इट इज, ये बन जाएगा साइन 73 की पावर स्क्वायर तो रहेगी और कॉस स्क्वायर 73, ठीक है? नाउ सबको पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको पता है ना, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, थीटा थीटा सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये भी देखो, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू मेरे को क्या मिला फाइनली? 1 मिला। तो ये फाइनल आंसर इज 1 एंड दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। जरा इसको देखो बच्चों, क्या लिखा है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं क्या 25 और 65 90 एंड 25 एंड 65 90, यस और नो? परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं अपन। जरा ध्यान से देखना बच्चों, दिमाग लगाते हैं। तो क्या मैं इसको बदल रहा हूँ, तो साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे cos 65, कैन राइट साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। और क्या इसको लिख सकता हूँ मैं, इनमें से एक को देखो, ये बदलेगा कॉस में, तो कॉस को बदल देगा साइन में, तो कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। बताओ, पड़ोस वाली वैल्यू चुरा ली और मैंने लिख दिया 90 माइनस 65। ये प्रोसेस सबको आता है ना। साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 65 प्लस ये बदला साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस साइन थीटा। तो दिस विल बिकम साइन 65
ये भी आया साइन 65। ज़रा देखो बच्चों, ये हो गया कॉस स्क्वायर 65, ये हो गया साइन स्क्वायर 65। डन। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अरे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे इसको यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, बात तो एक ही ना, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। बट यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे एक तरफ, दोनों तरफ कॉस लाना है और एक तरफ साइन लाना है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको आएगा, और इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। एंड दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चन, प्लीज मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। 4 एमसीक्यूज हैं, 2 करते हैं, 2 अगले पार्ट पे ना। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और बहुत इजी एमसीक्यूज है गाइस, पर बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, बहुत ईजी है बच्चों ये। क्या मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ? मैं किसी और पेन से करते हैं अपन इसको। क्या मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूँ? मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर देखते ही सोचना आइडेंटिटीज़ के बारे में ना। आपकी आइडेंटिटी क्या थी बच्चों यहाँ पे, प्लीज़ जरा ध्यान देना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अगर इस 10 को मैं वहाँ भेजूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अच्छा, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ पे। सो 9 इंटू 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये देखो 1 आ रहा है, तो आंसर क्या आया 9। तो ऑप्शन बी। आई थिंक क्वेश्चन इजी था, सिर्फ खेल था आइडेंटिटीज़ का ना। इधर आ जाओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एकदम इजी नहीं है, हल्का सा सोचना पड़ेगा आपको। मैं क्वेश्चन 5 पे आते आते मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जनरली हमेशा बच्चों 90% क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा कन्वर्ट करें साइन और कॉस की फॉर्म में, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को जरा देखना बच्चों ध्यान से। 1 प्लस 10 है ना, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा। सेक लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत? जनरली सारे क्वेश्चन को लाओ साइन और कॉस की फॉर्म में। ज़रा यहाँ देखो 1 लिखा है, कॉट हो जाएगा बच्चों कॉज अपॉन साइन, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉजेक होता है 1 अपॉन साइन, कोई तकलीफ किसी के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा इस ब्रैकेट में देखो एलसीएम क्या आ रहा है, आई थिंक सबको एलसीएम लेना आता है। इधर 1 है, 1 इंटू कॉस का एलसीएम होता है कॉस, तो ये कॉस ऊपर जाएगा, तो कॉस यहाँ साइन यहाँ +1, ठीक है, एज इट इज़। फिर 1, तो साइन, इनका एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, साइन ऊपर गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर -1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान से सोचना बच्चों, ज़रा पूरा प्लीज़ ये देखो a प्लस बी a माइनस बी। कैन यू सी द फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन यू राइट लाइक दिस कि एक हो गया पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो बच्चा क्या होता है 1 ही होता है कि नहीं होता है, और नीचे वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? ज़रा देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। परफेक्ट, चले आगे। ज़रा ध्यान से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या यहाँ से चलूँ मैं आगे? कोई तकलीफ? मूव ऑन करें नाउ। जरा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मैं लगा रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने खोला फॉर्मूला, क्या होता है, अरे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो और -1,
लास्ट में आया -1, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? पक्का? चलो आगे चलें। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखना, ये क्या बना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, चलें। तो ये पूरा बन जाएगा वैल्यू मिला के 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 1 से -1 गॉन, सिंपल सी बात। मेरे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बच्चों कौन कौन निपट रहा है, साइन निपटा, कॉस कॉस निपटे, योर फाइनल आंसर इज 2। सो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन। यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों। ये चीज़ में आई थिंक जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगा, बट क्वेश्चन जब फिर चालू करेंगे, जब हम 10 क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग करेंगे, रियली गाइस दे नीड प्रैक्टिस, भारी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन का लेवल है। करते हैं आगे, चलो आप प्रैक्टिस करो 2 बार। बस ध्यान रखना हमेशा कि जो भी tan sec कुछ मिलेगा उसको अपन हमेशा साइन और कॉस की फॉर्म बदलेंगे। देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटीज़, हमारा एलसीएम लेने का तरीका, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आप वीडियो देखो कंटिन्यू, हम आगे चलेंगे फिर आपको और अच्छे से सिखाऊंगा मैं। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन में 4th का 3rd एंड 4th पार्ट। क्या कह रहा है, sec a + tan a × 1 - sin a। ना क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है सारी चीज़ें, फॉर्मूला आने चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था कि सारी चीज़ों को साइन और कॉस से बदल दो। साइन और कॉस में sec क्या होता है 1/cos a, tan क्या होता है sin/cos a, ठीक है। और साइन ऑलरेडी साइन में है तो साइन को कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की कॉसेक में, बिकॉज वैसे भी हम लोग हर चीज़ को सिंपल फॉर्म में साइन और कॉस की फॉर्म में लाते हैं। जरा बच्चों एलसीएम लोग, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आया, ऊपर एज इट इज़ 1 - sin a आएगा × 1 - sin a, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, a + b, a - b हो रहा है ना, तो a² - b², कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बना, 1 - sin² a अपॉन cos a। अरे 1 का स्क्वायर तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 - sin² a अपॉन cos a, ठीक है। नौ ये क्या हो जाएगा, जरा अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी आपको आदत नहीं चीज़ों की पर हो जाएगी। sin² a + cos² a = 1, तो cos² a = 1 - sin² है। अच्छा मतलब 1 - sin² क्या कह सकते हैं हम लोग, cos² a कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos² a अपॉन cos a, कैंसिल आउट हुए तो वी विल गेट cos a। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, हो रहा डी ऑप्शन। तो क्या आया, cos a। क्या फंडा समझ में आया बच्चों, सिंपली सिर्फ इनको साइन और कॉस की फॉर्म में खोलना है, देन यू हैव टू टेक एलसीएम एंड द फॉर्मूलाज, और कुछ नहीं ना। इधर आओ, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² है, भाई ये तो फॉर्मूला हो गया। 1 + tan² a किसके बराबर होता है, किसके बराबर, sec² के बराबर। तो ये आ जाएगा sec² a के बराबर है क्या, 1 + cot² किसके बराबर होगा, cosec²। तो ये हुआ cosec² a, यस और नो। आइडेंटिटी से लग रही तो लगा दी मैंने। अब sec होता है 1/cos, तो sec² हो जाएगा 1/cos², तो ये हो गया 1/cos² a। cosec होता है साइन का उल्टा, तो cosec² हो जाएगा 1/sin², तो ये हो गया 1/sin² a। क्लियर, इसको ऊपर भेजो, इसको यहाँ आया तो ये आएगा sin² a अपॉन cos² a, तो जो कि sin/cos होता है tan, तो sin² अपॉन cos² क्या हो जाएगा, tan², एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन आया डी ऑप्शन। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, परफेक्ट, डन। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस अच्छे से क्वेश्चन करें, कमेंट लिखें कैसा लगा वीडियो, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए बच्चों तो मुझे बताइए, और किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो भी बताइए। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।